तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है टीआरई 3rd वालों के लिए और टीआरई 4 वालों के लिए भी। वैसे भी अभी तक आप लोगों ने सारी न्यूज़ देख ली होगी, क्योंकि अभी तक सारे यूट्यूब चैनल ने अपडेट्स डाल दी है। और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपडेट डाल दी थी। मैंने जितना भी उसका नोटिस, मतलब कि जो हाईकोर्ट की कॉपी है वो आई थी, वो मैं डाल चुकी हूँ। आप वहां पर जाके आराम से देख लीजिएगा। बाकी उसके बारे में मैं छोटी सी डिटेल दे देती हूँ। इसमें आप लोगों का टीआरई जो 3rd होने वाला था बीपीएससी जून में, कल इसकी नोटिस आई थी कि हाँ ये 20 और 21 तारीख को हो सकता है। लेकिन अब इस पे लगता है कि रोक लगने वाली है, क्योंकि जो माननीय हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, उसने एक बात नोटिस जारी किया है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो एसटी और एससी कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो उनका था कि जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं, मोस्टली ये कि गेस्ट टीचर्स हैं जो कि +2 की ही ज्यादातर क्लासेस में पढ़ाते हैं। मुझे अभी तक शायद नहीं पता है कि पीआरटी और 6 to 8 है क्या, लेकिन जो 9 to 12 तक है ये पढ़ाते हैं। तो इन्हें वेटेज देने के लिए ये स्टे लगाया गया है, क्योंकि और ये एक तरह से पूरी से डिस्पोज भी हो चुकी है। मतलब इस पर आप दोबारा से कार्रवाई नहीं की जा सकती है, दोबारा से इस पे अपील नहीं दायर की जा सकती है, फिर से कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया गया है। इसमें है कि जितने भी गेस्ट टीचर्स होने वाले हैं, उनको जितने भी साल उन्होंने पढ़ाया है स्कूलों में, उसके हिसाब से उन्हें 5-5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर उन्होंने 1 साल पढ़ाया है स्कूल में तो 5 नंबर, 2 साल पढ़ाया है 10 नंबर, इस तरह से 5 साल का उन्हें 25 नंबर मिलेगा। 6 साल अगर पढ़ाएंगे तो भी 25 ही नंबर मिलेगा। यानी उन्हें बैठे बिठाए 25 नंबर का वेटेज मिल गया है। अब इसका सीधा सा फायदा उन्हें मिल रहा है और घाटा सभी दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिलेगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ 80 जाती है और अगर उनके 55 भी नंबर आते हैं तो आराम से कट ऑफ के पास वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो दूसरा बच्चा है, अगर उसने 80 लाया है, तो उनका सिलेक्शन ना होके गेस्ट टीचर्स का पहले होगा, उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया है। अब इस पे है कि जो माननीय हाईकोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा विभाग है बीपीएससी जल्द ही इसके बारे में जवाब तलब करे और इस पे जो भी नोटिस जारी करना है वो करे। तो अब शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगा और बीपीएससी इसके बाद एक नोटिस जारी करेगा, जो हमेशा किया जाता है कि हम अपने इस नोटिफिकेशन में ये बदलाव कर रहे हैं इस तरह से। तो ये भी जल्दी जारी हो जाएगी। लेकिन जो ऑर्डर कॉपी है उसकी मैं छोटी सी व्यू आपको दिखा देती हूँ। बाकी इससे यह है कि अब जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनका थोड़ा सा भविष्य आधार में लटक रहा है, क्योंकि टीआरई 3rd अगर शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया नोटिस इन्हीं दिनों के अंदर में, तो हो सकता है कि 20 तारीख तक इसका एग्जाम हो जाए। अभी आप बिल्कुल भी उम्मीद भी मत छोड़िएगा और पढ़ना भी मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो मुश्किल से 10 दिनों का अंतर हो सकता है। अगर ये नोटिस जारी कर देते हैं तब, अगर नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आगे बढ़े, क्योंकि इनको 15 जुलाई तक रिजल्ट भी देना था। आपको पता है कि सीटेट का भी एग्जाम जो होने वाला है जुलाई के 1st वीक में होने वाला है, तो उसमें भी जो टीआरई 4 है उसमें भी लेट होगा। अगर यहाँ लेट होगा तो उन्हें रिजल्ट देने में देर होगी, और जब रिजल्ट देने में देर होगी तो फिर आगे का भी जो टीआरई 4 होने वाला है 24 अगस्त को, तो उसका भी रिजल्ट देने में देर होगी। और आपको पता है कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 25 में, तो उसके हिसाब से इन्हें पहले ही सारी चीजें प्रक्रियाएं करनी होगी। ऐसा है नहीं कि कोई भी टीआरई 3 या 4 आएगा नहीं, आएगा जरूर, क्योंकि इन्हें चुनाव में अपने वोट चाहिए होंगे, इसी वजह से करवाएंगे जरूर। लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए। और अब आपको है कि थोड़ा सा और हार्डवर्क, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि बैठे बिठाए किसी को मिल जाएंगे नंबर और आपको नहीं मिल पाएगा। आपसे पीछे वाला बच्चा आगे हो जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। इस तरह से आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चलिए मैं इसकी ऑर्डर कॉपी की छोटी सी व्यू देखिए। यहाँ पर गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स टू द गेस्ट टीचर एज अ गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। यानी कि जो भी गेस्ट टीचर रखे जाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है, तो उन्हें मतलब गवर्नमेंट को ये मतलब डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हर साल के हिसाब से उन्हें 5 मार्क्स दिए जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 25 मार्क्स दिया जा सकता है। और ये फाइनल डिसीजन होगा एंड विद इन 1 मंथ, मतलब ये 1 महीने के अंदर इन्हें सारी चीज़ें प्रक्रिया करनी होगी। और उसके बाद द एडवर्टीजमेंट नंबर 2224 डेटेड 7/2/24 इज हियर्ड बाय स्टेड। तो इस पर अब स्टे लग चुका है। एंड इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन इफ एनी शैल आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब ये डिस्पोज भी किया जा चुका है। और ये मैं अपना पूरा का पूरा जितना भी इसकी
जो भी स्टे ऑर्डर आया है या इसकी कॉपी आई है तो वो सबका सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और यहाँ इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए, रजनीश कुमार द्वारा डाला गया है। पटना हाईकोर्ट टीआरई थर्ड परीक्षा पर लगाया गया स्टे। +2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर स्टे। प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश। न्यायालय ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा है वेटेज। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर मिल रहा है 5 मार्क्स। दोनों शिक्षक है और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर को मिले वेटेज और शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी मिले वेटेज। गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार और टीआरई 3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो यही थी फ्रेंड्स सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो भी चीजें हुई है सही हुई है या गलत हुई है, क्योंकि इन्होंने एक केस किया था कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं और उतनी हमें सैलरी भी नहीं मिलती है, लेकिन हम टीचर के बराबर ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें जो टीआरई जितने भी एग्जाम हुए उसमें वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से हाईकोर्ट ने इस पर अपना डिसीजन लिया है। तो यही थी आज की अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।